देश भर में मकर संक्रांति का पर्व आज और ऐसे में काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से अब देश भर में मकर संक्रांति की धूम नजर आ रही है। आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं और कल भी हमने वो तस्वीरें देखी, आज भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व है। काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। आज के दिन स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। माघ मेले में 6 मुख्य स्नान हैं। ऐसे में जो पहला मुख्य स्नान है वो पौष पूर्णिमा यानी कि 3 जनवरी 2026 को था। दूसरा मुख्य स्नान 14 जनवरी यानी कि कल था मकर संक्रांति। इसी के साथ अगर तीसरा मुख्य स्नान की बात करें, क्योंकि आज भी यहाँ पर मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। इसके बाद मौनी अमावस्या जो कि 18 जनवरी को है। चौथा मुख्य स्नान बसंत पंचमी है 23 जनवरी को और 5वां मुख्य स्नान है माघी पूर्णिमा 1 फरवरी को। छठा मुख्य स्नान है महाशिवरात्रि जो कि है 15 फरवरी को। अब देखिए मकर संक्रांति का पर्व है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। पवित्र स्नान आप करें, सूर्य देव की आराधना करें। इसके साथ ही ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, तिल का विशेष प्रयोग करें, खिचड़ी का दान करें और सेवन भी करें, गौ सेवा करें। इसका अलग और बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको क्या मकर संक्रांति पर करना चाहिए ये भारत 24 आपको बता रहा है। खिचड़ी का सेवन करें, दान भी करें, गौ सेवा करें, पवित्र स्नान करें और मंत्र का जाप करें, सूर्यदेव की आराधना करें। तो ऐसे में आपको पुण्य मिलेगा। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप आप करिए। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं काशी, प्रयागराज और हरिद्वार यहाँ पर स्नान करने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो फिर आपके जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। अब मकर संक्रांति पर आस्था का उत्सव है, चाहे बात अयोध्या की करें, उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की करें या पश्चिम बंगाल के गंगा सागर की। यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से उत्साहित श्रद्धालु हैं। प्रयागराज से नावेद खान इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हरेंद्र, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, जरा बताएं कि वाराणसी में किस तरह की धूम नजर आ रही है मकर संक्रांति का पर्व और हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या तस्वीरें वहां से? ब्रह्म बेला से ही लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और लोग लगातार गंगा जी में आज मकर संक्रांति के अवसर पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी की अस्सी घाट पे है और घंटी और घड़ियालों की ध्वनि सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ सुबह बनारस की भोर की आरती हो रही है और जो सूर्य की पांव फूटने के साथ ही वाराणसी में भोर की आरती होती है, भगवान सूर्य की आराधना होती है। तो तमाम अर्चक, दर्जनों की संख्या में अर्चक यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और आज 80 से लेकर के नवो घाट तक पूरे शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। क्या शहरी इलाका हो, क्या ग्रामीण इलाका हो, और खास तौर पे बनारस में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु और वो भी मकर संक्रांति का दिन आज लगातार लोग ब्रह्म बेला से ही गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। यदि जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की बात करें तो 84 घाटों पर खास तौर पे महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम का निर्माण कराया गया है। और यदि सुरक्षा की बात करें तो चूंकि बनारस भी एक बड़ा संवेदनशील शहर है और ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ, पीएससी और पुलिस के जवान लगातार गंगा में चक्रमण कर रहे हैं। लोगों को लगातार हिदायत दे रहे हैं कि गहरे पानी में न जाए और गंगा के किनारे ही जो बैरिकेडिंग की गई है उसके अंदर ही स्नान करें और उसके बाद बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लगातार लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या नर, क्या नारी, सारे लोग यहाँ पे
हर हर महादेव, हर हर गंगे के उद्घोष के साथ मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। खास बात यह है कि ठंड का तो मौसम है, लेकिन वाराणसी में ठंड पर आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? सर BHU से। आप BHU से? जी सर। आज मकर संक्रांति नहाने आए हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या नाम है? प्रवीण कुमार सिंह। अच्छा, बड़ा हिम्मत का काम किए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देखिए, लोगों में एक अलग उत्साह है और लोग लगातार हमारे यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की माघ मेला का जो पलट प्रवाह है वो काशी की ओर है। और सर्दी भले ही क्यों ना हो हरेंद्र, लेकिन देखिए जो जोश है वो किस तरीके से हाई नजर आ रहा है। और इसीलिए तो इतनी सर्दी में सुबह सवेरे स्नान करने के लिए पहुंचे हैं श्रद्धालु। प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं, नावेद हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। नावेद, जरा बताएं कि प्रयागराज में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए। जैसा कि बता दें कि प्रयागराज में भी श्रद्धालुओं का लगातार संगम क्षेत्र में काफी लगा हुआ है। आज जैसे मकर संक्रांति का दूसरा दिन है, तो इसमें तो मकर संक्रांति 14 तारीख को होगी, इस वर्ष 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई गई और लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं कल की बात की जाए तो कल श्रद्धालुओं लगभग 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। वहीं आज देखा जाए तो आज भी श्रद्धालु लगातार संगम क्षेत्र में आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आज मकर संक्रांति के दिन प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में सुबह 4 बजे खिचड़ी चढ़ाई और पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। और खासतौर पर प्रयागराज में जो कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं, प्रयागराज वासियों को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। और शासन प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। जैसा कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं से बात करने के लिए माता जी, आज आप स्नान करने आई, कैसी व्यवस्था रही है? और इतना कोहरा पड़ रहा है, उसके बाद भी आप यहाँ पहुंचे, कैसा लगा? हम यहाँ 1 महीने कल पास के लिए आए हैं। हम सुबह यहाँ डेली स्नान करते हैं गंगा माता में। व्यवस्थाएं अच्छी, की तरफ से कैसी व्यवस्था? अच्छी व्यवस्था है, पुलिस की अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, पिछाके लोग परेशान करते हैं, इतनी भीड़ में हो सकता है कि कहीं चूक हो जाती है, बाकी सब तो यहाँ लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। चाचा जी, कैसी व्यवस्था दिख रही है? आपने स्नान किया? अच्छा, ये बताइए कितना कोहरा पड़ रहा है? सर्वत बदला, यहाँ गंगा का किनारा था, कोहरा है यहाँ। जैसा कि आपको बता दें कि 2 दिन से मौसम साफ था, लेकिन अचानक मौसम में करवट बदला और मौसम में कोहरा, लगातार कोहरा छा गया, जिससे कुछ परेशानियां आई। लेकिन श्रद्धालुओं में वही उत्साह देखने को मिला जो कल देखने को मिला था। श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं है। आप फिर अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, ये देखिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम की ओर और अभी भी श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं में किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए सुबह सवेरे एक तरफ हम ये महसूस भी कर पा रहे हैं कि कितनी सर्दी वहाँ पर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें आपके पीछे नजर आ रही है उसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। नावेद, आपके पास आऊंगे, एक बार फिर से हरेंद्र का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, आज के दिन की अगर हम बात करें, मकर संक्रांति का क्या महत्व होता है? ठीक है, आपके पास मैं आ रही हूँ, लेकिन इस वक्त कुछ रिएक्शंस भी लोगों के आ रहे हैं, अपने दर्शकों को सुना देते हैं। चेक कर रहे हैं कि लगातार हमारी एग्जिट और एंट्री का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि फॉगी कंडीशन है तो हम लोग के ज़्यादातर सिविल डिफेंस और जो हमारे पुलिस हैं वो वापसी मार्ग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को रास्ता दिखा रहे हैं कि वापसी का कौन सा रास्ता है। और नोज पे भी हम लोग जाकर के खुद मौके पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से किसी को असुविधा ना आए, इसके लिए हमारी आरएएफ की टीम, पीएसी की टीम,
सिविल डिफेंस की टीम सभी मौके पे उपलब्ध है और सभी अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पे ड्यूटी दे रही है। अनएक्सपेक्टेड हो रहा है इस, अगर मार्च की बात की जब से पौष पूर्णिमा स्नान शुरू हुआ है काफ़ी ज़्यादा। नहीं, ये जो है सो कोहरा आ रहा है, ये भी नेचुरल कंडीशन है, इसके लिए भी हम लोग की पूरी तैयारी है और हम लोग सिर्फ जो है मैन ऑफ द ग्राउंड जो मौके पे मौजूद है वो वहाँ पे अपनी कार्रवाई करे, उसी को हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। अभी हम लोग उसको आपको शेयर करेंगे 6 को। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? पिंकी वर्मा गाजीपुर से। अच्छा, स्नान कर लिया आप? हाँ बहुत अच्छा। स्नान करने आई थी, कैसा लगा? क्या खिचड़ी का क्या कहेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी बढ़िया है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठंड तो नहीं? नहीं ये मेरे हस्बैंड है। नहीं ठंड सब खत्म हो गया, ठंड सब गया। घाट का प्रयोग केवल स्नान के लिए करें, कोई भी व्यवसायिक गतिविधि न करें। पूजा पाठ करना। बबलू वर्मा गाजीपुर से। स्नान करने आए, बहुत बढ़िया, वो 1 नंबर का व्यवस्था है। कितनी ठंड थी? ठंड एकदम 0 है भैया, ठंड तो है ही नहीं। नहाने के बाद ठंड गायब। दुकान लगी हुई है, आप वहाँ पूजा पाठ कराइए। कोहरा एकदम ठीक है, सब प्रभु की कृपा है, गंगा जमुना सरस्वती का सब एकदम 1 नंबर का है भैया, व्यवस्था 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, एकदम आराम से भव्य एकदम। बोलो बोलो गंगा मैया की, त्रिवेणी संगम की जय। दो लोग साथ में लगा। क्या नाम है बहन जी, कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है आपका? लाड़ से आए हैं, भावना गुप्ता नाम है मेरा। खिचड़ी में स्नान करने आई, कैसा लग रहा है आपको? कोहरा बहुत है, ठंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा। ठंड तो नहीं लगी? ठंड भी नहीं लगी, काफी अच्छा लगा, ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिला। व्यवस्था कैसी है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। वगैरह सब था? हाँ सब है, व्यवस्थाएं सारी हैं, पर कोई लोग यूज कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, पर सब अच्छा है। अच्छी व्यवस्था। हाँ जी। हाँ बताइए। मैं दीपक गुप्ता लाहौर डिस्ट्रिक्ट भिंड MP से हूँ। मैं पिछले साल कुंभ में भी आया था, उस टाइम भीड़ बहुत थी, मगर इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है, बढ़िया आराम से स्नान किया। स्नान करते समय थोड़ा सर्दी लगाई, लेकिन स्नान करने के बाद बहुत आनंद आया। मतलब नहाने के बाद लगा है कि हाँ गंगा जी में स्नान किया है, बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। लोगों को डर लग रहा है? करंट नहीं बिल्कुल नहीं डर रहा है, बहुत मतलब घुसते हुए करंट सा लगता है। अच्छा। हाँ जैसे अंदर गंगा जी में जाते हैं तो बिल्कुल गर्मी आ जाती है एकदम। हाँ एकदम बिल्कुल, फिर सर्दी नहीं लगती। हाँ लेकिन ये बढ़िया मौसम है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो होना चाहिए। मकर संक्रांति पर अगर ऐसा मौसम ना हो तो फिर संक्रांति का पर्व भी नहीं, आनंद नहीं आएगा। हाँ बढ़िया आनंद आया, बहुत अच्छा। योगी जी की। मेरा नाम हिमांशी गुप्ता है, मैं डिस्ट्रिक्ट भिंड से हूँ और बढ़िया स्नान करके अच्छा लगा। धार्मिक स्थल पे हम लोग आए हैं तो अभी दर्शन वगैरह भी करेंगे और बाकी सर्दी तो थोड़ी बहुत लगती ही है, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं आता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो कर लिया? हाँ बढ़िया, मजा आया है। अब बस दर्शन करने के लिए जा रहे हैं धार्मिक स्थल पर और बढ़िया अच्छे तरीके से नहाना धोना हुआ है, बढ़िया अच्छी परवी ली है। गंगा मैया की जय हो। आप ये सुन रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जब वो डुबकी गंगा में लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है और मकर संक्रांति का मतलब ये होता है कि आप उसे महसूस कर सकें। और एक तरफ कड़ाके की सर्दी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए आस्था की डुबकी यहाँ पर लोग लगाते नजर आ रहे हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर कोई। एक बार फिर से हरेंद्र का रुख करेंगे। हरेंद्र, हम देख रहे हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि तस्वीरें प्रयागराज से थी, वाराणसी से अगर मैं बात करूं तो वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कैसे वहां पर श्रद्धालुओं को गाइड किया जा रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रही है? देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पे वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है, चुस्त है। लगातार 84 घाटों पर 80 से लेकर के नमो घाट तक जो
और रामनगर उस पार भी, गंगा के उस पार भी जो भी घाट है, गंगा के घाट है, जहां श्रद्धालु आज मकर संक्रांति के दिन स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहां पे सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्र से यह प्रसारित किया जा रहा है कि श्रद्धालु गहरे पानी में न जाए और गंगा जो बैरिकेडिंग गंगा में लगाई गई है उसी के अंदर स्नान करें, और लोग लगातार बड़े ही शालीनता पूर्वक आस्था की डुबकी मकर संक्रांति के अवसर पे लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ड्रोन कैमरे से चुकी वाराणसी ऐसे में ही पूरे देश में अति संवेदनशील एक धार्मिक नगरी है। धार्मिक आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगाते हुए नजर आ रहे हैं।